नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गिरे नीतीश कुमार, पैर फिसला, सुरक्षा गार्ड्स ने उठाया। सीनेट हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाएगी कांग्रेस। 7 सितंबर को हर जिले में पैदल यात्राएं, सभाएं, पीसीसी को भेजने होंगे कार्यक्रमों के सबूत। रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, 24 यात्री घायल। रामदेवरा मेले में हर 25 किलोमीटर पर गश्त के लिए होगी मोबाइल टीम। और 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। मंच पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे। नीतीश मंगलवार को शिक्षक सम्मान समारोह से सीनेट हॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश में 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर 7 सितंबर को राजधानी जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर शाम 5 से 6 बजे तक कांग्रेस नेता पैदल यात्राएं निकालेंगे। पैदल यात्रा के बाद सभाएं करेंगे। जयपुर में होने वाली पैदल यात्रा और सभा में राजधानी के वरिष्ठ नेता और मंत्रियों के अलावा सीएम अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिलाध्यक्षों को सर्कुलर भेजकर 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने के आदेश दिए हैं। राजसमंद जिले की देसुरी नाल में सोमवार रात करीब 12 बजे पंजाब मोड़ पर बाबा रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। इसके बाद बस आगे चल रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलट गई। हादसे में 24 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें देसुरी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां से 7 जनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पाली रेफर कर दिया गया। बस में कुल 62 यात्री सवार थे। बस की टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। रामदेवरा मेले में पैदल श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस 100 किलोमीटर तक निगरानी रखेगी। सेवादारों को सड़क से 25 किलोमीटर की दूरी पर टेंट लगाने के लिए पाबंद किया गया है। 25 सितंबर को जैसलमेर के रुणीचा में बाबा रामदेव का मेला है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पैदल पहुंचते हैं। बीकानेर से भी बड़ी संख्या में पैदल श्रद्धालुओं का जत्था रामदेवरा जाएगा। इस दौरान शहर से कोलायत और उससे आगे जोधपुर की सीमा तक हाईवे पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। हर साल होने वाले सड़क हादसों, छीना झपटी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने पहले से सुरक्षा और कानून व्यवस्था की तैयारी की है। पुलिस 100 किलोमीटर तक निगरानी रखेगी, जिसके लिए 4 मोबाइल पार्टी राउंड द क्लॉक गश्त करेगी। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं, जहां एक सीट पर चुनाव हो रहा है, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की घोसी, झारखंड की डुमरी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बक्सानगर और धनपुर सीट के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। भाजपा का परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ रामदेवरा से जैसलमेर पहुंचा। इस दौरान रामदेवरा से जैसलमेर यात्रा के दौरान जगह जगह रथ का स्वागत हुआ और लोगों ने फूल बरसाए। सोमवार रात बीजेपी का रथ जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर पहुंचा। परिवर्तन संकल्प रथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शामिल रहे। जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में बीजेपी के दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी के सभी नेता गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। पुलिस महकमे में केंद्र की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुलिस पदक की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक देगी। 20 साल की बेदाग सर्विस वाले जवान से लेकर आईपीएस अधिकारी तक को यह पदक दिया जाएगा। साथ ही 10 साल की बेदाग सेवा पर सीएम सराहनीय पुलिस पदक मिलेगा। वहीं राजस्थान पुलिस विशिष्ट सेवा पदक एवं पुलिस सेवा पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। इन 4 तरह के पदकों के संबंध में गृह विभाग ने 1 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हर साल पुलिस दिवस परेड समारोह में जवानों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 12 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। तबादला सूची के अनुसार भंवरलाल मेहरड़ा को प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर, नरेश कुमार मावल एडीएम झालावाड़, धीरेन्द्र सिंह एसडीएम मालाखेड़ा अलवर, आकाश रंजन सहायक आयुक्त देवस्थान जयपुर, रवि विजय रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर,
पर्वत सिंह चुंडावत उपखंड अधिकारी भिंडर उदयपुर, रतनलाल योगी एडीएम दुदू, मनोज कुमार वर्मा एसडीएम मालपुरा टोंक, प्रगति आसोपा रजिस्ट्रार, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, गुरु प्रसाद तंवर एसडीएम सज्जनगढ़ बांसवाड़ा, गोपाल राम बंजवारा एसडीएम बांसवाड़ा और रामलाल को उपखंड अधिकारी कुशलगढ़ बांसवाड़ा लगाया गया है। इसरो ने आज यानी मंगलवार 5 सितंबर को रात 2:45 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ा दी। अब ये पृथ्वी की 282 किलोमीटर गुणा 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। इस ऑपरेशन को मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने ट्रैक किया। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आदित्य का दूसरा मैनवर सफल रहा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट की फिलहाल पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर है। इसके पहले 3 सितंबर को लॉन्चिंग के 24 घंटे बाद पहली बार ऑर्बिट बढ़ाई गई थी। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, आपस में सहमति और असहमति है, कोई शत्रुता नहीं। चुनाव में ये गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी और सब कांग्रेस के लिए एकजुट रहेंगे। कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट होगी। अजमेर दौरे पर आए राठौर ने बातचीत में कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार को फिर से बनाने का मानस बना लिया है, ये सब जानते हैं। यही कारण है कि दावेदारी को लेकर उत्साह है। राजस्थान में खपत के मुताबिक आधी बिजली उत्पादन होने पर बिजली कटौती की मार आम आदमी के साथ इंडस्ट्रीज को झेलनी पड़ रही है। वर्तमान में प्रदेश में 13,000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन खपत है, जबकि उत्पादन 7,650 मेगावाट है। ऐसे में बालोतरा जिला मुख्यालय पर सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को औद्योगिक क्षेत्र में शाम 7 से सुबह 5 बजे तक बिजली कटौती की जा रही है। बिजली बाधित रहने से फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ने के साथ श्रमिकों का भी रोजगार प्रभावित हो रहा है। बिजली कटौती का असर बालोतरा, बिठूजा और जसोल सहित औद्योगिक क्षेत्र में संचालित करीब 1,000 फैक्ट्रियों पर पड़ रहा है। धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने तबादला सूची जारी करते हुए 23 एएसआई और 18 हेड कांस्टेबल के तबादले किए हैं। एसपी की ओर से जारी तबादला सूची में एएसआई हाकिम सिंह को चौकी बिझोली और राजेश कुमार को टाउन चौकी राजाखेड़ा लगाया गया है। एएसआई की तबादला सूची में शिव कुमार को बाड़ी सदर, दीनदयाल को बाड़ी, राजेश कुमार को सैपों, उदय भान सिंह को हाट मैदान, फतेह सिंह को सरमथुरा, ओम प्रकाश को चौकी जपावाली, उमा शंकर को चौकी जारगा, गजन सिंह को बसई नवाब व राजवीर सिंह को कंचनपुर लगाया गया है। इनके साथ ही भूप सिंह और जलबीर सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली के बाद ये बैठक होनी है। प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मीडिया समाचारों के अनुसार अगली बैठक आयोजित करने के विकल्प पर मुंबई में विपक्षी दलों की हाल ही में हुई बैठक में चर्चा की गई थी। इसमें भोपाल में बैठक करने पर सहमति थी, लेकिन कोई तारीख तय नहीं की गई थी। साथ ही इसके तौर तरीकों पर काम नहीं किया गया था। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इनकी संख्या 3600 के करीब पहुंच चुकी है। राज्य के इन 3600 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के करीब 35,000 पद रिक्त चल रहे हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से पिछले महीने 10 अगस्त को चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 15,000 शिक्षकों की पोस्टिंग से पहले ही राज्य सरकार ने सोमवार को 18 जिलों के 131 हिंदी मीडियम स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रूपांतरित करने की मंजूरी जारी कर दी है। घरों और मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है। बाजारों में भी रौनक दिखने लगी है। इस बीच घरों में लड्डू गोपाल रखने का ट्रेंड बढ़ा है। इस ट्रेंड के साथ ही लड्डू गोपाल के नृत्य क्रिया से जुड़े आइटमों के साथ ही उनके वस्त्र, आभूषण, खानपान के बर्तन, आराम तक की चीजों में बदलाव किया गया है। यूं तो बाजार में 150 रुपए से लड्डू गोपाल की मूर्ति मिलना शुरू हो जाती है। फिर अपनी आस्था के अनुसार कोई लेना चाहे तो 5 लाख रुपए तक की मूर्ति भी ज्वेलर्स के यहाँ उपलब्ध है। हालांकि महंगी मूर्तियों की डिमांड कम है। उदयपुर में तांबा, पीतल, कांसा या अन्य धातुओं से निर्मित लड्डू गोपाल 150 से 10,000 रुपए तक मिल रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।